दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं और इन स्टॉक्स को ट्रैक करना भी काफ़ी मुश्किल है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री का एक एनालिसिस लेकर के आया हूँ कि कौन से वो स्टॉक्स हैं, कैटेगरी वाइज किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। सो गाइस, मेरा नाम है निर्मल, आप देख रहे हैं आस्क निर्मल यूट्यूब चैनल। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो ये वीडियो और कुछ लोगों तक पहुंचेगी, जिससे थोड़ा सा फ़ायदा हमारा होगा और आपका फ़ायदा होगा कि आपको इस वीडियो में ऑसम सा कंटेंट मिलने वाला है। बेस्ट ऑटोमोबाइल स्टॉक्स की एक लिस्ट मिलने वाली है, कैटेगरी वाइज, सेक्शन वाइज, जैसा आप चाहें। हमने इसको 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर, कमर्शियल व्हीकल, ऑटो, एंसीलियरी, सारे तरीकों से जो है कैटेगराइज करने की कोशिश किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास है बेस्ट ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने जो है इस वीडियो को ना 3-4 भाग में डिवाइड किया है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो पैसेंजर कार्स के बेसिस पे, फिर कमर्शियल व्हीकल्स, एग्रीकल्चरल व्हीकल्स, 2 व्हीलर स्टॉक्स एंड देन ऑटो एंसीलियरी स्टॉक्स। तो इन सारे स्टॉक्स को एक एक करके चेकआउट करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ है कि हमारे पास निफ्टी ऑटो का एक इंडाइसिस है, उसमें 15 स्टॉक्स की लिस्ट है। अब ये 15 स्टॉक्स कौन से हैं आपके सामने स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हो। तो उसमें आपको जो है एमआरएफ देखने को मिलेगा, मारुति मिलेगा, एशियर मोटर्स मिलेगा, बॉश लिमिटेड, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस, हीरो मोटरकॉप, एक्साइड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, अमर राजा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और मदर्शन सुमी जैसे 15 स्टॉक्स मिल रहे हैं। अब तो एक बात तो ये है कि इन 15 स्टॉक्स पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि एनएससी ने खुद इनकी इंडाइसिस बनाई हुई है, तो वो एक अलग बात हो गई। देन सबसे पहले हम बात करते हैं 2 व्हीलर स्टॉक्स की। तो 2 व्हीलर सेगमेंट में हमारे पास बजाज ऑटो है, हीरो मोटरकॉप है, टीवीएस है और आइशर मोटर्स है। तो इन सारे स्टॉक्स को एक एक करके चेक करते हैं। तो बजाज ऑटो की सबसे पहले बात करते हैं। तो बजाज ऑटो जो है, आपको पता है कि इनके जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, पल्सर, डिस्कवर, डोमिनार, अवेंजर, काफ़ी सारे हैं। और इसमें जो है इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी तगड़ा है। 1,09,923 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 21 के पी पे ट्रेड करता है। और अगर हम पूरे सेक्टर की पी की बात करें तो 22 का सेक्टर पी है और उसी के आसपास ट्रेड करता है और काफ़ी तगड़ा स्टॉक है। इसका जो प्राइस है, करंट प्राइस चल रहा है, वो 3700-3800 के आसपास है, डिपेंडिंग अपॉन आपका भी इस वीडियो को देख रहे हो। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्टॉक ने आपको लास्ट 1 ईयर में 40% के आसपास रिटर्न दिया है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात कि लास्ट 3 ईयर्स का अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकाल लें तो इट इज़ 9%, विच इज़ क्वाइट ह्यूज। 3 साल पे सेम चीज़ को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। और बजाज ऑटो के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केटीएम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो केटीएम के अंदर इनकी हिस्सेदारी 48% की है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बजाज ऑटो के बारे में। और बजाज ऑटो 2 व्हीलर्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी गाड़ियाँ जो है एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इज़ हीरो मोटरकॉप। हीरो मोटरकॉप के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। हीरो मोटरकॉप के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है अगर हम 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं हमारे देश में। तो इनके जो पॉपुलर बाइक्स हैं, आपको पता है स्प्लेंडर, ग्लैमर, अचीवर, एक्सट्रीम वगैरह काफ़ी पॉपुलर है। जो इनका स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर वाला सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। 69,202 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जैसा कि हमने कहा, इंडस्ट्री का पी 22 का है। ये स्टॉक जो है 19 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। और इसका जो करंट प्राइस है वो भी 3,448 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो उस पर आप नज़र रख सकते हैं। लास्ट 1 ईयर पे 70% का रिटर्न दिया है इसने। लेकिन अगर हम 3 ईयर्स का डेटा निकालते हैं तो कंपाउंडेड जो CAGR निकल के आता है दैट इज़ टू बी 0, मतलब 3 साल में कोई खासा रिटर्न नहीं है। एंड द रीज़न बीइंग कि ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है वो भी काफ़ी डाउन है। पिछले 4-5 महीनों में ही काफ़ी मोमेंटम मिला है इस पूरे सेक्टर को, तो उसमें हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते। बट काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लास्ट 1 ईयर में आप देखिए 70% के आसपास का रिटर्न दे दिया है आपको हीरो मोटरकॉप ने। नेक्स्ट वी हैव टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स भी काफ़ी पॉपुलर है। टीवीएस मोटर के आपको जुपिटर, वीगो, स्कूटी, टीवीएस स्टार, काफ़ी सारे जो है स्कूटी पेप वगैरह काफ़ी पॉपुलर है। 28,571 करोड़ की जो है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इंडस्ट्री का पी 22 है, लेकिन टीवीएस मोटर्स जो है 46 के पी पे ट्रेड करता है। तो काफ़ी महंगा स्टॉक है। प्राइस भले इसका 597 रुपये है, लेकिन पी वाइज महंगा है। लास्ट 1 ईयर पे इसने जो है 45% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो -3% का रिटर्न निकल करके आता है CAGR बेसिस में। बट स्टिल टीवीएस मोटर इज़ अ गुड स्टॉक। और
आप इसको ट्रैक ज़रूर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज़ आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स की जो बुल्ट है वो तो सब जानते हैं, इनके रॉयल एनफील्ड और आइशर मोटर्स नॉट ओनली इन टू व्हीलर्स, ये जो है आपको इनके बड़े बड़े के जो है कमर्शियल व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही जो वॉल्वो की जो डील है इंडिया में वो आइशर मोटर्स के साथ है, तो वॉल्वो की जो बसेस आप देखते हैं वो आइशर मोटर्स के पास है इंडिया में। और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी बड़ा है, 70,611 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 38 के पी पे ट्रेड करता है, बट अगर हम इंडस्ट्री वाइड बात करें तो 50 का पी है। एंड ये जो है बड़ी गाड़ियों में कमर्शियल व्हीकल्स में आने की वजह से दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज टू व्हीलर स्टॉक, बट टू व्हीलर सेगमेंट में भी इनका प्रोडक्ट है, दैट इज़ वाई वी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। बट आप ध्यान रखिए कि जब हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आइशर मोटर का नाम बार बार आएगा। तो ये जो है 46% का रिटर्न इन्होंने दिया है लास्ट 1 ईयर में, और अगर हम 3 साल का कंपाउंडेड डेटा निकालें तो -2% का रिटर्न है। अभी जो है 2500-2600 के आसपास ट्रेड करता है। एंड अगर 1 साल पहले की बात करें, नॉट इवन 1 ईयर, अगर हम अभी से 5-6 महीने पहले की बात करें तो ये जो है 25,000 तो 21,000 22,000 के रेंज पे ट्रेड करता था। बट स्प्लिट होने की वजह से इसका जो है वैल्यू 2500 में आ गया है। तो इट्स क्वाइट ह्यूज, क्योंकि 2500 का मतलब कि 25,000 मानेंगे हम। सो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए आप देखिए कि 21,000 वाला स्टॉक जो है 25,000 हो गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइशर मोटर्स को कंसिडर कीजिए, एंड नॉट ओनली टू व्हीलर बट इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी सेगमेंट में भी हैं। देन वी हैव 3 व्हीलर स्टॉक्स। 3 व्हीलर में कोई खासा कंपटीशन नहीं है, जो एक छत्र राज कह सकते हैं वो बजाज ऑटो का है। थोड़ा बहुत कंपटीशन हमें अतुल ऑटो से मिलता है, गुजरात बेस्ड कंपनी है जो कि, और बजाज ऑटो के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बजाज ऑटो कितनी बड़ी कंपनी है, और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों सेगमेंट्स में इनका राज चलता है। 3 व्हीलर में तो मोनोपोली समझ लीजिए आप, थोड़ा बहुत कंपटीशन है गुजरात ऑटो से, और कुछ एरियाज़ में जो है कुछ लोकल प्लेयर्स भी हैं, बट स्टिल अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक नेशन वाइड जो है अपीयरेंस की या कवरेज की बात करें तो बजाज ऑटो ही इकलौता प्लेयर है जिसको आप जानते हो। तो बजाज ऑटो की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ी बहुत बात अतुल ऑटो के बारे में कर लेते हैं। अतुल ऑटो जो है 438 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो काफ़ी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो पी के बारे में बात करने के मतलब नहीं है। लास्ट 1 ईयर में ओनली 1% का रिटर्न दे पाया है, और 3 ईयर्स का डेटा निकालें तो 23% निगेटिव रिटर्न दिया है इसने। सो यू नो कि वेदर यू शुड ट्रेड और नॉट। 199 जो है इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। यू नो कि 3 व्हीलर में तो आपके पास बजाज ऑटो के सिवा कोई है नहीं, और 2 व्हीलर सेगमेंट में भी मेरे हिसाब से तो इंडस्ट्री लीडर कहा जाएगा। हीरो मोटर का भले ही लीडर है, बट आई बिलीव कि बजाज ऑटो इज़ मच बेटर स्टॉक, तो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। देन लेट्स मूव अहेड टू पैसेंजर कार स्टॉक्स। पैसेंजर कार सेगमेंट में हम बात करते हैं जिसको हम LMV बोलते हैं मेरे ख्याल से। सो इसमें हमारे पास जो इंडियन स्टॉक्स हैं उसमें आपको मारुति, टाटा मोटर्स और M&M जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट मारुति का जो मार्केट शेयर है डे बाय डे कम होते जा रहा है, और टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। Hyundai का मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा है मार्केट में, बट Hyundai इज़ यू नो कि जापानीज़ कंपनी है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडियन स्टॉक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मारुति की ही बात करते हैं तो मारुति के जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, यू ऑलरेडी नो, ऑल्टो, वैगन आर, ब्रेजा, सिलेरियो, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छा चलते हैं। 2,19,295 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है मारुति सुजुकी का। 38.64 के पी पे ट्रेड करता है, और जो पूरा ऑटोमोबाइल का सेक्टर है दिस इज़ अ लॉस मेकिंग सेक्टर, तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा रिवाइव होने में। जो है 7,300 के प्राइस में ट्रेड करता है मारुति सुजुकी का स्टॉक। लास्ट 1 ईयर में 12-12.5% का रिटर्न दिया इन्होंने, और लास्ट 3 ईयर का डेटा निकालें तो -6% का रिटर्न देखने को मिलता है हमें मारुति सुजुकी के स्टॉक में। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, बट फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, तो इसलिए आप ऑटो सेक्टर्स पे ट्रेड करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखो। दूसरा स्टॉक जो हमारे पास है दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का जो पॉपुलर पैसेंजर कार्स हैं, यू ऑलरेडी नो कि हेक्सा हो गया, हैरियर हो गया, टियागो हो गया, टिगोर हो गया, टाटा नेक्सॉन काफ़ी फेमस है। टाटा नेक्सॉन का जो EV है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। 1,13,621 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी के बारे में बात करके तो मतलब नहीं है।
₹315 में करंटली ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 1 ईयर के हिसाब से जो इसके स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिली है दैट इज़ फेनोमिनल। अभी तो स्टॉक गिर के 315 पे आ गया है, वरना कुछ दिन पहले तक ये 350 के ऊपर ट्रेड करता था। सो करंटली अगर हम बात करें तो 180% का रिटर्न दिया है, और वही 350 के टाइम पे बात करें तो 200% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में। बट अगर हम 3 ईयर्स का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट निकालते हैं तो दैट इज़ -3%, बट स्टिल मच बेटर देन मारुति, और मारुति से ज़्यादा मार्केट शेयर इनका होने वाला है कुछ दिनों में। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं टाटा मोटर्स, जो अपने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को अलग अलग कर रहा है। बट स्टिल फिलहाल हमारे पास जो डेटा है दोनों एक साथ हैं, तो ये पूरा कंबाइंड डेटा है। बट पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, उसके अलावा फिर जो है हमारा टाटा मोटर्स हैवी ड्यूटी हर जगह पे इन्वॉल्व हो रहता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। M&M की बात करते हैं तो M&M का भी सेम सिनेरियो कि हमारे पास जो कमर्शियल व्हीकल में भी M&M है, पैसेंजर व्हीकल में भी है, इवन 2 व्हीलर में भी है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि M&M के क्या क्या बिजनेस है। पैसेंजर व्हीकल में जो इनके कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ स्कॉर्पियो, बोलेरो, देन देयर इज़ महिंद्रा थार, XUV, TUV, ये कुछ इनके पॉपुलर गाड़ियाँ हैं। 735 का पी पे ट्रेड करता है M&M, सो इट्स क्वाइट ह्यूज, काफ़ी महंगा स्टॉक है। 1,01,525 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंटली जो है 832 रुपये के स्टॉक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, एंड लास्ट 1 ईयर में इसने 80% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 3% की जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सॉरी नॉट 3%, 5% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिली है लास्ट 3 ईयर्स में M&M के स्टॉक में। सो डिस्पाइट बीइंग इन द सेक्टर जहाँ पे जो है आपको लॉसेस दे रहे हैं मारुति और ये टाटा मोटर्स लास्ट 3 ईयर में, वहाँ पर M&M आपको 5% की ग्रोथ निकाल कर दे रहा है 3 ईयर्स बेसिस में। तो 3 ईयर्स इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड कंसिडरिंग कि M&M जो है वो टाटा मोटर्स के साथ टक्कर दे रहा है दोनों ही जगह पे, कमर्शियल व्हीकल्स में भी कम्पीट कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल्स में भी कम्पीट कर रहा है, फिर भी बेटर रिजल्ट्स ला करके दिए हैं इन्होंने। ठीक है, वन मोर स्टॉक दैट वी शुड हैव, आई मीन जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, हिंदुस्तान मोटर्स। अभी आपने एम्बेसडर गाड़ी का नाम ज़रूर सुना होगा, वो इन्होंने बनाई थी। करंटली इट्स अ लॉस मेकिंग, आई वुड से कि बंद हो चुकी कंपनी, ताला लगी हुई कंपनी है। आप समझिए कि बैंकरप्ट कंपनी है, इस तरीके से समझ के चलिए। दिस इज जस्ट अ इन्फॉर्मेशन। 154 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका भी है। करंटली जो इनका स्टॉक है ₹7.15 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने जस्ट इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज मुझे मतलब आई फील काइंड ऑफ सॉरी फॉर देम, जो भी है। बट दिस इज़ लाइक कि इनका स्टॉक अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर ₹2, ₹2.5, ₹3 में ट्रेड करता था, बट बीच में इसने जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया और 9, ₹9.5 तक गया। अभी तो गिर के 7, ₹7 पे आ गया है, ₹7.15 में। तो दिस इज़ जस्ट अ इन्फॉर्मेशन यू शुड नो कि हिंदुस्तान मोटर्स भी एग्जिस्ट करती है। दे आर नॉट इवन कम्पीटिंग। इनका जो आप सेल्स का डेटा देखोगे तो 4 लाख 5 लाख का सेल्स कर रहे हैं। कुछ क्वार्टर में आपको 40-50 लाख का मिल सकता है, बट आप खुद समझिए कि 1 करोड़, लेस देन 1 करोड़ का सेल्स है और ये अपने एक्सपेंसेस भी नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, तो हाउ कैन दे कम्पीट। बट स्टिल इफ़ दे वांट दे कैन रिवाइव, क्योंकि आप समझिए एम्बेसडर गाड़ी का क्रेज़ कितना हुआ करता था। सो दिस इज़ द स्टॉक हिंदुस्तान मोटर्स, जो नज़र में जस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स की बात करते हैं तो कमर्शियल व्हीकल्स में अगेन वी हैव टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा दोनों मौजूद हैं, और आयशर मोटर्स को भूलिए मत। 2 व्हीलर में भले आयशर मोटर्स है, पर यहाँ पर भी है, कमर्शियल व्हीकल्स में भी है। आयशर के गाड़ियाँ बहुत फेमस हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एक बड़ा नॉट लीडर बट एक जायंट प्लेयर है गेम में, दैट इज़ अशोक लेलैंड, और एक और छोटी कंपनी है फोर्स मोटर्स। तो ये लोग भी इन्वॉल्व हैं कमर्शियल व्हीकल्स में, MUVs वगैरह बनाते हैं। सो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड आयशर के बारे में तो हमने बात कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ट्रक्स बनाती हैं, बसेस बनाती हैं। 36,224 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। 107 का जो PE है उस पर ट्रेड करता है ये, और ₹50 का सेक्टर PE है। लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने, 80% की ग्रोथ दिखाई है। करंटली जो है 123 पे ट्रेड करता है ये। अगर आप पिछले एक साल के आसपास का टाइम हो गया आप बात करें तो 40 रुपये पे ट्रेड करता था। अभी देखिए 100 रुपये के ऊपर चला गया। तो अशोक लेलैंड में अभी भी जान बाकी है, और
प्रोडक्ट स्टॉक मार्केट में भले आप जो भी कहें, बट इंडस्ट्री वाइड इनकी सिचुएशन नॉट दैट बैड, रिवाइव कर रहे हैं और आने वाला टाइम में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पास्ट डेटा की बात करें तो 3 ईयर्स में जो कंपाउंडेड ग्रोथ है दैट इज -6%, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं, बट स्टिल इट्स अ गुड प्लेयर टू कंसिडर इन द गेम। अशोक लेलैंड इज स्टिल अलाइव, दैट इज व्हाट वी कैन से। देन फोर्स मोटर्स की जैसे मैंने बात किया, फोर्स मोटर्स वॉज फॉर्मली नोन एज बजाज टेम्पो, बट इसको हम भूल नहीं सकते। ये लोग जो है ट्रैक्टर्स वगैरह बनाते हैं। देन MUVs में काफ़ी पॉपुलर हैं, आपने रास्ते पे कहीं ना कहीं ट्रैवलर्स की जो बसेस होती हैं वो ज़रूर देखी होंगी, और इन काफ़ी वो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये लोग। 1715 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, सो नॉट दैट बिग, स्मॉल कैप कंपनी है, 34 के PE पे ट्रेड करती है। इनका जो स्टॉक प्राइस है दैट इज़ 1309 रुपये पे ट्रेड कर रहा है करंटली, एंड इन्होंने जो है लास्ट 1 ईयर में 35% का रिटर्न ला करके दिया है। बट अगर हम बात करते हैं 3 ईयर्स के कंपाउंडेड ग्रोथ रेट की, तो देन इट बिकम्स -23% जो इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। आई डोंट थिंक कि इट्स अ गुड बेट टू इन्वेस्ट, बट स्टिल इट्स अ प्लेयर दैट यू शुड नॉट इग्नोर। फोर्स मोटर इज स्टिल देयर एज लाइक अशोक लेलैंड, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप भले इस पर इन्वेस्ट ना करो, इनके साथ ट्रेड ना करो, बट इग्नोर नहीं कर सकते, दैट्स द पॉइंट। सो इनको आप कंसिडर ज़रूर कीजिए। देन हम बात करते हैं एक और प्लेयर, दैट इज़ SML Isuzu। इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी लगी मुझे। तो लास्ट 1 ईयर में जो है इसने ग्रोथ तो 21% की दिया है, बट कंपाउंडेड ग्रोथ रेट बस की बात करें लास्ट 3 ईयर्स की तो -11% है। तो वेदर यू शुड कंसिडर इट फॉर इन्वेस्टमेंट और नॉट। करंटली जो है 480-490 के प्राइस पे ट्रेड करता है। ये 706 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इसको मैंने क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज द स्टोरी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। SML Isuzu जो है ये फॉर्मली नोन एज स्वराज ट्रैक्टर्स, जिसको जो है पंजाब ट्रैक्टर्स ने एक्वायर किया था ओरिजिनली। उसके बाद फिर माजदा के साथ भी कुछ इनकी डील वगैरह थी, जिसकी वजह से इनके नाम बदले। बट माजदा वाला जो इनका कुछ टेक्निकल एग्रीमेंट था वो तो एक्सपायर हो चुका है। करंटली इसकी जो ओनरशिप है ना वो 2 जापानीज़ कंपनियों के पास है, एक सोनी टोमो ऐसा कुछ नाम है कंपनी का। उनके पास जो है 44%, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कंपनी का नाम, 44% स्टेक है। और उसके अलावा Isuzu मोटर्स भी एक जापानीज़ कंपनी है जिसके पास इनका 15% स्टेक है। तो ये कंपनी कहने के लिए तो इंडिया में है, लिस्टेड है, जो भी है, बट इट्स अ जापानीज़ कंपनी एंड द स्टोरी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड हियर। उसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रैक्टर स्टॉक्स की। यस, जब आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो ट्रैक्टर सेगमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हियर अगेन महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की प्रेजेंस आपने देखी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 2 व्हीलर में भी है। 2 व्हीलर में वैसे मैंने इंक्लूड नहीं किया बिकॉज दे आर नॉट यूज लाइक कि उनका वो नहीं है ज़्यादा बड़ा, 2 व्हीलर में ज़्यादा बड़े प्लेयर नहीं है। तो उनका जो प्रेजेंस है आपको पैसेंजर कार में है, कमर्शियल व्हीकल्स में है, ट्रक्स में है, बसेस में मेरे ख्याल से नहीं है, बट यहाँ ट्रैक्टर में काफ़ी अच्छी पकड़ है, एग्रीकल्चरल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो M&M, स्कॉट्स, HMT, VST, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं और भी काफ़ी सारे हमारे पास, सोनालिका है, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। बट अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि करके M&M की हम तो बात कर लिया ऑलरेडी। अब एस्कॉर्ट्स की बात करते हैं। तो एस्कॉर्ट्स जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स और ट्रैक्टर्स वगैरह बनाने के लिए जाना जाता है। 17,971 करोड़ का जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 35 के PE पे ट्रेड करता है। सेक्टर का PE 38 है, तो थोड़ा सा उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कि इट्स अ गुड बेट टू बाय। एंड द रीज़न बीइंग कि इसने जो है लास्ट 1 ईयर में 76% का रिटर्न दिया है, विच इज़ लाइक मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सारे स्टॉक्स जो है 70-80% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में सब ने ही अच्छा किया है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब आप इसका 3 ईयर्स का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं तो 70% का निकल करके आता है, जो कि इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि स्कॉट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते जब आप ऑटो स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो स्कॉट्स इज़ द टॉप पिक जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप ऑटो स्टॉक या ऑटो इंडस्ट्री को कंसिडर भी करते हैं, 1300, 1350, 1400 के रेंज में जो है ये ट्रेड कर रहा है अभी, तो आप ज़रूर कंसिडर कीजिए स्कॉट्स को। देन द नेक्स्ट ब्रांड दैट वी हैव इज़ VST टाइलर्स। और VST के भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो VST फैमिली मुदालियर साहब थे, उन्होंने शुरू किया था VST मुदालियर, फुल फॉर्म आप गूगल कर लेना, बहुत बड़ा है।
तो इनके साथ भी कुछ इश्यूज हुए थे कि कुछ फॉरेन कंपनीज ने इनको एक्वायर किया, कुछ डील्स वगैरह हुई, बट करंटली अगर हम बात करें तो फिलहाल की ट्रेड में पूरा का पूरा जो इनका मेजॉरिटी स्टेक है मोर देन 50% विच इज़ विद VST फैमिली। तो इट्स इंटरेस्टिंग थिंग। ये लोग भी पावर टेलर्स और ट्रैक्टर्स बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। इन्होंने भी जो है लास्ट 1 ईयर में 100% रिटर्न ला के दिया अपने इन्वेस्टर्स को, बट 3 ईयर्स का डेटा देखें तो -11% है। तो पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा, बट फ्यूचर सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप देखिए इसका जो पी है 91 पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट से काफ़ी ज़्यादा, मतलब 38 का पी है, तो लगभग 2.5-3 गुना से ज़्यादा के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में। 1642 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंटली जो है 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। देन वी हैव HMT की बात करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HMT भी काफ़ी अच्छा जो है स्टॉक है। ये भी ट्रैक्टर्स एंड फूड प्रोसेसिंग मशीनरी वगैरह बनाने के लिए फेमस है। HMT की घड़ियाँ काफ़ी फेमस हुआ करती थी, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप इनकी वेबसाइट में जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। एक टाइम पे HMT यूज टू बी क्वाइट अ गुड नोन नेम, समझ रहे हैं आप। सो जो है 42 का सेक्टर पीई है, बट 5 के पीई पे ट्रेड कर रहा है ये। तो द रीज़न बीइंग कि इसका पी बदल गया क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है, बट स्टिल दे आर इनटू ट्रैक्टर्स एज वेल, दैट्स व्हाई वी इंक्लूडेड हियर। और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है। करंटली जो है 35 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर में 277% का रिटर्न दिया है, तो आप समझ सकते हैं विच इज़ क्वाइट ह्यूज। मतलब आपका पैसा 2.5 गुना, मतलब आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया था तो वो समझ लिया कि 377 रुपये बन गए हैं 100 रुपये के, तो कितना यूज है। और लास्ट 3 ईयर्स का कंपाउंडेड डेटा निकालते हैं तो देयर इज़ अ 5% ग्रोथ, जो कि काफ़ी अच्छी है कंसिडरिंग कि ऑटो सेक्टर्स में बाकी स्टॉक्स की क्या हालत है। तो उस चीज़ को आप कंसिडर ज़रूर करिएगा अगर HMT में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 3,985 करोड़ की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनकी, ठीक है। देन वी हैव ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आर नॉट ओनली स्टॉक्स बट इट्स अ बिगर इंडस्ट्री। आई बिलीव कि ऑटो इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री है, और हमारे देश में जो है काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इस चीज़ पे काम कर रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ऑटो स्टॉक से ज़्यादा प्रॉफिट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में बना सकते हैं। नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम अगर बोल दें कि ऑटो एंसिलरीज को इंक्लूड किया तो ये जो है उसके साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि हम जो है ऑटो एंसिलरीज को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते इस वीडियो में। तो कुछ स्टॉक्स हैं, चुनिंदा स्टॉक्स जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है मदरसन सूमी का सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस सेगमेंट में जो है। तो डिज़ाइन जो है ऑटोमोटिव डिज़ाइनिंग, सिस्टम्स एंड सोल्यूशन और काफ़ी सारे कंपोनेंट्स का बिजनेस है इनका। 69,138 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 59 के पीई पे ट्रेड करता है, और जो सेक्टर का पीई है दैट इज़ 73। लास्ट 1 ईयर में इन्होंने जो है 140% का रिटर्न ला करके दिया है, और 3 ईयर्स में जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो इन्वेस्टर्स को इन्होंने 1% का ही दे पाए हैं। बट स्टिल ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। करंटली जो है 220-219 के आसपास ट्रेड करता है मदरसन सूमी, तो यू शुड कंसिडर इट। देन बॉश लिमिटेड काफ़ी जो है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इनके। ये भी जो है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स और एनर्जी सेगमेंट में काम करते हैं। तो 44,236 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंटली जो है सेक्टर पीई के आसपास ही ट्रेड करता है। 68-69 के पीई पे ट्रेड कर रहा है ये। 73 का पूरे इंडस्ट्री वाइड पीई है। लास्ट 1 ईयर में कोई खासा ग्रोथ तो नहीं मिली। 23%, आई वोंट से कि इट्स अ बैड, 23% रिटर्न इज़ अ बैड, बट पूरी इंडस्ट्री जो है यहाँ 70%, 80%, कोई 100%, 200% का रिटर्न ला के दे रहे हैं। सो 23% काफ़ी कम लगता है, बट इट्स अ गुड स्टॉक, पोर्टफोलियो लायक स्टॉक है, तो आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा देखिएगा बॉश लिमिटेड किस तरीके का है। 14,000 मतलब 15,000 के आसपास जो है इसका प्राइस रहता है जिस पे ट्रेड करता है ये। लास्ट 3 ईयर में कोई खास नहीं, -6% का रिटर्न ला करके दिया है बॉश लिमिटेड ने। देन वी हैव एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी जो है 1400 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इनका बिजनेस भी ऑटो मतलब एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का। अब ये बिज़नेस भी ऑटो में कंसिडर होता है, बट बाकी लोगों को भी ये लोग प्रोडक्ट्स जो है बेचते हैं, तो बिज़नेस काफ़ी बड़ा है इनका भी। 19,700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जो स्टॉक का पी रेशियो है दैट इज़ 35, प्राइस टू अर्निंग रेशियो लास्ट 1 ईयर में 45% का रिटर्न ला करके दिया है इन्होंने।
और लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 4% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ अपने इन्वेस्टर्स को दिया है स्टॉक ने। तो आई वोंट से कि इट्स अ बैड स्टॉक, डेफिनेटली यू शुड हैव दिस इन योर पोर्टफोलियो और रियली थॉट अबाउट, मतलब अगर आप ऑटो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली यू शुड हैव। अब एक और स्टॉक है हमारे पास, दैट इज़ मिंडा इंडस्ट्रीज। येस, मिंडा इंडस्ट्रीज डेफिनेटली द बेस्ट स्टॉक दैट वी हैव ओवर हियर। इनका जो बिज़नेस है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने का है, आपको वायरिंग सिस्टम्स काफ़ी सारे जो है चीज़ें करके देते हैं, यू नो। तो अलॉय व्हील्स पे काम करते हैं ये लोग, और ऑटोमेटिक सिस्टम्स और एक्यूस्टिक सिस्टम्स, ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस, तो वो सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं मिंडा इंडस्ट्रीज़। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है, 14,758 करोड़ का मार्केट कैप है, और सेक्टर के पी रेशियो से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 93 के पी पे ट्रेड करता है मिंडा इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक। करंटली जो इसका प्राइस है दैट इज़ 542। लास्ट 1 ईयर में मोर देन 60% का रिटर्न दिया है मिंडा इंडस्ट्रीज़ ने, और दैट्स नॉट इनफ, बिकॉज जब आप उनके लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखते हैं तो 13% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इन्होंने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो विच इज़ ह्यूज। आई बिलीव कि एस्कॉर्ट्स के बाद ये दूसरी कंपनी है, दूसरा स्टॉक है इस पूरे सेक्टर में जिसने जो है डबल डिजिट में रिटर्न ला करके दिया है आपको। आई बिलीव दे आर द ओनली 2 स्टॉक्स अब तक जो हमने बात किया है। एस्कॉर्ट्स 17% CAGR दे रहा था 3 ईयर्स में, और इन्होंने 13% दिया है। तो दीज स्टॉक्स शुड बी देयर इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन टू ऑटो सेक्टर। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। अभी देखो एक चीज़ है गाइस कि इट वोंट बी अ जस्टिस कि अगर हम बात करें कि ऑटो एंसिलरीज में इतने ही है, बहुत से स्टॉक्स हैं। ऑटो एंसिलरीज के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे। दिस इज़ लाइक मोर ऑफ ऑटो स्टॉक, ये दीज स्टॉक्स आर जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ऑटो सेक्टर ही हमारा मेन फोकस है। जो ऑटो एंसिलरी है, बैटरी सेक्टर है, टायर सेक्टर है, उनके ऊपर एक एक डिटेल वीडियो की ज़रूरत है। तो वो मैं एक सेपरेट वीडियोस में बात करूँगा। ऑटो एंसिलरीज के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो, एक बैटरी स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो, फिर एक टायर स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो। बट कुछ स्टॉक्स और हैं जैसे कि एक्साइड हो गया, अमर राजा हो गया, MRF हो गया, यू नो भारत फोर्ज हो गया, और देन देयर इज़ वेबको, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। तो इन सब पे आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, और यू नो इनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि पूरे वीडियो में बेस्ट स्टॉक पिक करना है, तो आई एम लाइक कि मुझे तो पर्सनली टाटा मोटर्स काफ़ी पसंद है, M&M काफ़ी पसंद है, मुझे बजाज भी पसंद है। बट व्हेन वी लुक एट नंबर्स, तो जो रिटर्न वाइज बात करें तो सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया है दैट इज़ एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स ने लास्ट 3 ईयर्स में जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है 17% का। देन मिंडा इंडस्ट्रीज है जिन्होंने 13% का CAGR रिटर्न दिया है। बजाज ऑटो ने 9% का रिटर्न दिया है। फिर M&M और HMT जो है इन्होंने 5% का रिटर्न दिया है। बट व्हेन वी लुक एट HMT तो उसने लास्ट 1 ईयर में 277% का रिटर्न दिया है। वहीं पर M&M जो है 80% का रिटर्न दिया है। तो दीज आर द स्टॉक्स यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो अगर आप ऑटो सेक्टर को जो है अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर कि इनमें से कुछ स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हैं, कुछ नहीं है, तो इट्स अ डिस्क्लेमर काइंड ऑफ थिंग। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट। बट दिस इज़ अ लिस्ट एंड दिस इज़ माई ओपिनियन कि ये स्टॉक्स होने चाहिए, बिकॉज यू नो जब आप 3 ईयर्स का डेटा देखते हो एंड जस्ट लुक एट द नंबर्स, आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखिए, M&M का बिजनेस देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ है। आप जो है गाड़ियाँ बनाते हो, आप कार्स बनाते हो, आप बाइक्स बनाते हो, आप ट्रक्स बनाते हो, आप छोटे ट्रक्स बनाते हो, आप ट्रैक्टर्स बनाते हो, तो कुछ ऐसा रह ही नहीं गया जो आप नहीं बनाते हो। तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखिए, और इट्स नॉट लाइक कि जिस इंडस्ट्री में आप हो वहाँ पे जो बड़े बड़े दिग्गज जो आपके इंडस्ट्री जायंट्स हैं वो लॉस में चल रहे हैं, यू आर मेकिंग प्रॉफिट और अच्छा खासे रिटर्न्स दे रहे हो आप। तो यू नो 80% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में, एंड नॉट ओनली 1 ईयर, लास्ट 5 ईयर का, 3 ईयर का डेटा देखते हैं तो 5% का रिटर्न निकाल के दे रहे हो आप, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट। तो इट्स क्वाइट गुड। उसके बाद HMT, ऐसे प्लेयर्स को हम इग्नोर करते हैं, बट यू नो 5% रिटर्न उन्होंने भी दिया है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 277% का रिटर्न दिया है। एंड एस्कॉर्ट्स और मिंडा इंडस्ट्रीज को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, बजाज ऑटो को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। बजाज जो है 2 व्हीलर सेगमेंट में सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर नहीं कहेंगे बट सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है 2 व्हीलर का। और 3 व्हीलर में तो इनकी मोनोपोली समझिए आप, 3 व्हीलर में कोई है ही नहीं।
तो इनको जो है लास्ट 1 ईयर में 40% का रिटर्न दे रहे हैं, 3 ईयर्स के डेटा में 9% का रिटर्न, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, इन स्टॉक्स को आप ज़रूर कंसिडर कीजिए। एंड देन मिडनाइट इंडस्ट्रीज और एस्कॉर्ट्स तो होने ही चाहिए आपको डबल डिजिट में रिटर्न देने वाले 3 ईयर्स बेसिस पे, वही 2 स्टॉक्स हैं। और 1 ईयर का डेटा भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, मिडनाइट इंडस्ट्रीज 60% का रिटर्न दे रही है, 61% का। एस्कॉर्ट्स आपको 76% का रिटर्न दे रहा है। तो डेफिनेटली कंसिडर दीज स्टॉक्स। अब अगर वीडियो आपको ये वाला पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आपने यहाँ तक देखा है तो आई एम डैम श्योर कि आपको पसंद ज़रूर आया है। आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है टाटा मोटर्स जो टाटा केमिकल और टाटा स्टील के साथ मिल के ईवी का प्लान चल रहा है, हाउ सक्सेसफुल इट इज़ गोइंग टू बी? सो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। और बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।